हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं पी वाई क्यू, यानी कि 2025 के में आने वाला क्वेश्चन है पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये आपका 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूटी का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2a x प्लस बी, यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है, मैंने 1 से बड़ा है, और यहाँ 11 है तो x का वैल्यू क्या है, 1 का इक्वल है। 5x प्लस बी 5ax माइनस 2b इफ x का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, लेस देन है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b, यानी कि a एंड b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये देखिए कंटिन्यूटी में हर स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना। अभी तक हम देखे हैं कंटिन्यूटी में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है और यहाँ देखिएगा ना, छोटा छोटा चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज यहाँ देखिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले कह रहा है क्या कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या होता है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ है ना, ये तीनों के इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ए एंड बी, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट वो होगा जो जिस पॉइंट का लेस देन और ग्रेटर देन होगा। तो पॉइंट यहां पर क्या है, x का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये पॉइंट बन गया क्या, यानी कि 1 है ना। यहां पर पॉइंट क्या बन गया, 1 पॉइंट यहां पर ले लिए क्या, यानी कि x इक्वल टू 1 मेरा पॉइंट हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट का LHL और इस पॉइंट का RHL निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहां देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का क्या कंडीशन होता है कि x का वैल्यू जो होना चाहिए 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा यहां पर कौन सा पॉइंट है, देखिए 1 से बड़ा है फर्स्ट वाले। तो इसको हम लोग RHL को कैसे डिनोट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं एज ए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h होता है, क्लियर। ये हो गया RHL का फंक्शन हो गया। अब RHL के लिए देखिए कौन सा यहां पर फंक्शन क्वेश्चन में कौन सा ये है, तो अभी हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एफ एक्स इक्वल टू कितना, यहां पर देखिएगा 3ax प्लस आपका b है ना। अब यहां पर x के जगह पर 1 प्लस h को रख रहे हैं, x के जगह पर 1 प्लस h को रखते हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से 3a और 1 प्लस h अब प्लस आपका b, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3a अब प्लस हो जाएगा यहां से 3ah अब प्लस आपका b होगा, है ना। तो उसको यहां पर रख दीजिए क्योंकि इसी को हम वहां सॉल्व किए हैं, इसका वैल्यू ये निकल चुका और इसको यहां पर रख देते हैं। तो अब यहां से कितना होगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां से हम क्या रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3ah होगा, 3h अब प्लस यहां से कितना होगा 3a अब प्लस b हो गया, है ना। अब h टेंड्स टू यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो रहा है, तो अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 3a अब प्लस b हो गया, नहीं RHL का वैल्यू हो गया 3a प्लस b हो गया, क्लियर। अब हमको निकालना है LHL, RHL के बाद निकालना है LHL। चलिए अब LHL का वैल्यू निकालते हैं। यहां देखिएगा LHL का वैल्यू, इसको हम यहां पर निकालने जा रहे हैं, है ना। तो LHL का वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 के लिए LHL का क्या होगा, 1 से छोटा होगा, लेस देन होगा, है ना। तो अब यहां से क्या करते हैं, LHL 1 से छोटा ये है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h हो गया, 1 से छोटा है ना। तो 1 से छोटा है, ये लेस देन है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा, देखिए 1 से छोटा के लिए आपका ये है, सबसे ये नीचे वाले, है ना। तो यहां पर x के जगह पर पुट कर देंगे, जब अभी सॉल्व किए थे, और नहीं तो थोड़ा हम रफ करके आपको यहां दिखा देते हैं, देखिएगा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसके लिए फंक्शन आपका ये है, कितना है 5ax
और माइनस आपका कितना यहाँ पर 2b है, ध्यान दीजिए। तो x के जगह पर क्या करना, 1 माइनस एच को रखना है, यानी x के जगह पर 1 माइनस एच को रखेंगे तो कितना होगा 5a और 1 माइनस एच और माइनस यहाँ पर कितना होगा 2b। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5a और माइनस कितना होगा 5a h और माइनस कितना होगा 2b, यानी कितना होगा f1 माइनस एच का वैल्यू निकल चुका है ना। अब इसको यहां पर पुट कर लेंगे, ध्यान दीजिए। तो लिमिट यहां से कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू हो गया कितना, यानी कितना होगा 5a माइनस 5a h और माइनस कितना है 2b। अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो कितना हो जाएगा आपका 5a और माइनस कितना है 2b। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और निकाला जाता है कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 1, यानी x बराबर 1 के लिए कौन सा है, देखिए। अब यहां पर क्या करेंगे, एक चीज और लिखेंगे कि दी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 1 के लिए, तो यहां पर कितना होगा f1 के लिए जब करेंगे, f डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो क्या निकलेगा 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है। अब यहां पर मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो चलिए कंटिन्यूअस है तो देखिए क्या होगा। अब यहां पर आइए, RHL के लिए आ गया और ये आपका LHL के लिए आ गया और FA के लिए आ गया। तो अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। यहां पर होगा कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर। तो कंटिन्यूअस होगा तो यहां पर हमको करना क्या है कि RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू F1, है ना। और सभी का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, RHL LHL सबका, RHL का ये आ गया, LHL का यहां है और F1 का ये है ना। तो चलिए यहां पर रखेंगे और ए और बी का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए तो RHL का वैल्यू कितना है, RHL का वैल्यू आपका है 3a, RHL का वैल्यू है 3a और प्लस आपका b है ना। और LHL का वैल्यू कितना है, LHL का वैल्यू आपका ये दिख रहा है ना। और LHL का वैल्यू आपका है 5a और माइनस आपका है 2b है। और यहाँ F1 के लिए कौन सा है आपका 1 है। अब इसको देखिए 3 पार्ट में ले लिए, पार्ट 1 यहां से ले लिए कितना पार्ट 2 और इसको ले लिए पार्ट 3। अब क्या करते हैं, फ्रॉम पार्ट 1 और 3 से लेंगे, फिर फ्रॉम पार्ट 2 और 3 से लेंगे और यहां से A और B का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो करना कुछ नहीं है, चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले अब यहां पर देखिएगा क्या करेंगे, ऐसे यहां से फ्रॉम पार्ट 1 यहां से लेते हैं, फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 से लेते हैं, हाँ। चलिए तो 1 3 से लेते हैं, तो 1 कितना यहां पर है 3a और प्लस b, 3a प्लस b इक्वल टू 11 हो गया। इसको ले लिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं फ्रॉम, यहां से देखेंगे फ्रॉम पार्ट सेकेंड एंड 3 से लेते हैं, है ना। तो सेकेंड 3 से लेंगे तो कितना होगा 5a और माइनस से आपका कितना होगा 2b इक्वल टू 11 हो गया। इसको ले लिए सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकलेगा। तो यहां पर लिख देते हैं क्या कि सॉल्विंग द इक्वेशन, इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा, है ना। सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2, then find the value A and B, find the value of A and B, है ना। A and B का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं, चलिए अब दोनों इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, आप लोग छोटा में सॉल्व करते होंगे 8th 9th में क्लास में सॉल्व किए थे ना, उसी तरह से इसको सॉल्व करके
यहां से हमको ए और बी निकाल लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां देखिए, यहां पर देखिए -2b है और ये आपका यहां पर क्या है b है। तो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, यहां से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 गुने 1 इंटू 2 कर लेंगे, 1 इंटू 2 कर लेंगे, अब प्लस इसमें 2 से ऐड कर लेते हैं, है ना। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिएगा 6a हो जाएगा, है ना। अब प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर कितना होगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना है 5a है, समझिएगा अच्छे से, 5a और माइनस यहां से कितना है 2b और इक्वल टू कितना है 11 है। ये आपका देखिए कट रहा है, क्लियर। अब देखिएगा ये कितना आ गया 11a आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर 33 आ गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया, है ना। a का वैल्यू 3 आ गया। अब इस a का वैल्यू कहां पुट करेंगे, तो फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a सिर्फ a है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। तो 1 कहां पर है, ये आपका देखिएगा 1 है आपका 3a, अब प्लस आपका b है और इक्वल टू 1 है ना। अब यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा 9, अब प्लस b इक्वल टू 11, तो यहां से b इक्वल टू कितना होगा 11 माइनस 9 और इक्वल टू कितना होगा 2, इस तरह से। तो b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और a का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो a एंड b का वैल्यू निकल चुका है ना। तो इसी तरह से देखिए सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे और ये PYQ क्वेश्चन था, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सके आपको एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम बनाए हैं उसी तरह से आपको बना लेना होगा। तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, पूरा 100 में 100 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम सॉल्यूशन किए हैं उसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है और बहुत अच्छा एग्जाम आपको जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।